क्या बिना जेईई दिए बीटेक करना पॉसिबल है? क्या 12th के मार्क्स के बेसिस पर इंजीनियरिंग का सपना पूरा हो सकता है? कौन से हैं वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आपको एडमिशन देंगे जेईई के मार्क्स पे नहीं बल्कि आपके 12th ग्रेड के मार्क्स पे? टॉप प्लेसमेंट्स, अफोर्डेबल फी एंड डुअल डिग्री के साथ कौन से हैं वो कॉलेजेस जो बीटेक के लिए होंगी टॉप चॉइसेस? अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दोस टॉप कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th मार्क्स। आपको जेईई मेंस क्लियर करने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिता। मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके पास रेगुलरली आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1 पोजीशन पर आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। NIRF रैंकिंग की बात करी जाए तो 2024 में ये यूनिवर्सिटी रैंक करा था ऑन द 47th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। अब बात आती है कि यहाँ पे एडमिशन ले कैसे सकते हैं। सो जो आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स है उसके बेसिस पे सबसे पहले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करा जाता है। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का एक इंटरव्यू होता है एंड देन इस इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है स्टूडेंट्स को फाइनली सेलेक्ट करा जाता है। फी की अगर आप बात करी जाए तो टोटल ट्यूशन फी जो है वो रेंज करता है बिटवीन 10 to 15 लाख। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की अगर बात करी जाए तो 2024 में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उसका हाईएस्ट पैकेज था 69 LPA एंड एवरेज पैकेज था 32.2 LPA। अब ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं? सो यहाँ आपको 2 डुअल डिग्रीज ऑफर करी जाती है। डुअल डिग्रीज बेसिकली रहती है आपके बीटेक प्लस एमएस। सो ये टोटल आपका एक 5 साल का कोर्स बन जाता है। अब कौन से है ये डुअल डिग्रीज? जो पहला प्रोग्राम है वो रहता है आपका CNT विच इज बेसिकली बीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस एमएस कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेस। सेकंड प्रोग्राम रहता है आपका CHT which is basically BTech Computer Science plus MS in Computing and Human Sciences। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सो CNT प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए यू शुड हैव मिनिमम 90% एग्रीगेट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। एंड अगर CHT प्रोग्राम की बात करें तो यू शुड हैव मिनिमम 85% मिनिमम एग्रीगेट इन मैथ्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। सेकंड पोजीशन पर आता है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि आपका नोएडा में सिचुएटेड है। NIRF रैंकिंग की बात करी जाए तो 2024 में डिफरेंट कैटेगरीज में ये यूनिवर्सिटी रैंक करा था बिटवीन 101 to 150th पोजीशंस। अब एडमिशन ले कैसे सकते हैं यहाँ पे? सो यहाँ पे आपको जेईई मेंस एंड 12th के मार्क्स के दोनों के बेसिस पे जो है एडमिशन मिल सकता है। फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 10 to 18 लाख आपका टोटल ट्यूशन फी रहता है। एंड अगर बात करी जाए प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की तो 2024 में जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 60.71 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 8.71 LPA। अब कौन से है वो बीटेक स्पेशलाइजेशंस जो यहाँ आपको ऑफर करे जाते हैं? सो दे इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड फाइनली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। सो आप एलिजिबल है अगर आपने 2023 या 2024 में 12th क्लास पास करी है या फिर आप 2025 में जो है अपीयर हो रहे हैं। एंड मिनिमम आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए इन PCM इन क्लास 12 एंड अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। जो गैप ईयर कैंडिडेट्स है आपके लिए गैप एफिडेविट सबमिट करना भी कंपलसरी है। थर्ड नंबर पर आता है आपका थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि लोकेटेड है पटियाला में। NIRF रैंकिंग की बात करी जाए तो 2024 में ये यूनिवर्सिटी रैंक करा था ऑन द 29th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। मोड ऑफ एडमिशन की बात करी जाए तो यहाँ आपको जेईई मेंस एंड आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। फी की अगर बात करी जाए तो टोटल ट्यूशन फी जो है वो रेंज करता है बिटवीन 8 to 15 LPA। एंड अगर बात करी जाए प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की तो 2023 में जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 55.75 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 11.9 LPA। बीटेक स्पेशलाइजेशंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए तो आप एलिजिबल है अगर आपने 2023 या 2024 में 12th क्लास पास करी है या फिर आप 2025 में अपीयर हो रहे हैं। आपके PCM में मिनिमम 70% एग्रीगेट होना चाहिए एंड अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65% जो है मिनिमम एग्रीगेट आपका होना चाहिए। एंड इन केस अगर आप जेईई मेंस में अपीयर नहीं हुए हैं तो आप TIET जो कि थापर इंस्टीट्यूट का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो क्लियर करके भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फोर्थ पोजीशन पर आता है आपका शास्त्रा यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है तमिलनाडु में। NIRF रैंकिंग की बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक करा था ऑन द 38th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। मोड ऑफ एडमिशन की बात करी जाए तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स है उनमें से 70% सीट्स अलॉट होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेन स्कोर प्लस आपके 12th के मार्क्स। बाकी जो रेस्ट 30% सीट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 12th के मार्क्स के ग्रेड्स पर ही अलॉट होते हैं।
टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 6 to 8 lakhs एंड अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो 2023 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 7.6 LPA। बीटेक स्पेशलाइजेशंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ आपको देखने को मिलता है बीटेक इन CSE, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए तो आप एलिजिबल है अगर आपने 12th क्लास में मिनिमम 60% एग्रीगेट स्कोर करा है इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब जिन कैंडिडेट्स के पास 11th ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं थी वो जो स्पेशलाइजेशंस है बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सभी से चूज कर सकते हैं। 5th पोजीशन पर आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज UPS जो कि लोकेटेड है देहरादून में। NIRF रैंकिंग की बात करी जाए तो ये यूनिवर्सिटी रैंक करा था ऑन द 42nd पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी इन 2024 रैंकिंग। अब यहाँ एडमिशन मिलेगा कैसे आपको? सो 3 वेज से मिल सकता है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर JEE मेंस स्कोर, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th मार्क्स एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ UPE-SEAT जो कि UPS का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सो इन 3 वेज से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 4.5 to 15 lakhs एंड अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो 2024 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 33 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 7.02 LPA। अब कौन से है वो बीटेक स्पेशलाइजेशन जो आपको यहाँ मिल जाते हैं? सो दे इंक्लूड बीटेक CSE, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड ऐसे और भी कई सारे ऑप्शंस। अब अगर बात करी जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप एलिजिबल है अगर आपके 12th क्लास में मिनिमम 50% एग्रीगेट रहे हैं इन PCM कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों ये थे वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो JEE मेंस के स्कोर पे नहीं बल्कि आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा सकते हैं। एंड अगर आपके इन कॉलेजेस से रिलेटेड कोई डाउट है या इन जनरल आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास रेगुलरली आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।